शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर आप सभी के साथ मैं हूं वंदना दत्ता और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। विद्यार्थी खंड के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचता है इग्नू की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगे कुछ प्रेरणादायक सुविचार। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। करियर सेगमेंट में जानेंगे कि आप कैसे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में अपना करियर बना सकते हैं। स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विद्यार्थी खंड से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी गरिमा से, जो इग्नू की एक छात्रा तो है ही, साथ ही अभिनय के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और इग्नू से डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा हासिल कर रही हैं। इस दौरान कैसा रहा इग्नू के साथ उनका अब तक का सफर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आई एम अ बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर, तो मेरे लिए अपने एक्टिंग करियर को मैनेज करना और उसके साथ में अपना स्टडी कंप्लीट करना वाज डिफिकल्ट, बट इग्नू से मुझे ये हेल्प मिली कि मैं अपना एक्टिंग करियर परस्यू करते हुए भी डिस्टेंस से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाई। मैंने अभी जस्ट अपने फाइनल एग्जाम्स दिए हैं फॉर डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, एंड जिन टीचर्स ने हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की दे वर वेरी कोऑपरेटिव और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, दैट आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी स्टेट में इंडिया की बैठे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, आप किसी भी फील्ड में होते हुए अपना कोर्स बिना किसी टेंशन के पूरा कर सकते हैं। तो मुझे प्लस पॉइंट यही मिला कि मैं अपना एक्टिंग करियर प्रॉब्लम में ना लाते हुए मैं एक ही टाइम पे दोनों चीजें कंप्लीट कर सकी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इग्नू यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग मी आउट टू कंप्लीट माय डिप्लोमा। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट ओपन माइक की ओर। इग्नू अपनी सरल और लचीली शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों के लिए नए नए प्रोग्राम लेकर आता है और विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों की सुविधा और जानकारी भी देता है। इसी क्रम में आज जानकारी दे रहे हैं पोखराया कानपुर बिहार के इग्नू के अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर पर्वत सिंह, जो इग्नू की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारा अध्ययन केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का केंद्र है। निरंतर शिक्षाविदों के माध्यम से परामर्श कक्षाएं तथा विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, ई ज्ञान कोश, ई कंटेंट ऐप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त वीडियो एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। इग्नू समय समय पर रोजगार मेला आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्लेसमेंट का अवसर देता है। हमारे अध्ययन केंद्र में स्नातक स्तर पर बीकॉम, बीबीए, वहीं परास्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान जैसे मौलिक विषय उपलब्ध हैं। इसी के साथ अनेक प्रमाण पत्र कोर्स में भी कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा को अर्जित कर सकता है। इग्नू अपने लर्नर को एक साथ 2 कोर्स करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये थी इग्नू से जुड़ी जानकारियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह
उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने ध्वज फहराकर की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का संकल्प भी दोहराया गया। इस अवसर पर देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने इग्नू के सभी कर्मचारियों और शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2026 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया अब भी जारी है। फ्रेश एडमिशन लेने के लिए शिक्षार्थियों के पास अपार आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होना अनिवार्य है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए सभी ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया जारी कर रखी है। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें, अगले सेमेस्टर या ईयर के कोर्स चुनें, फीस जमा करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। इस विषय पर अधिक जानकारी या ऑनलाइन पुनः पंजीकरण के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 12 दिवसीय आवासीय रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाले इस सत्र का मुख्य विषय लाइब्रेरी 5.0 यूजर सेंटर्ड इनोवेटिव एंड इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज रखा गया है। ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम आगामी 16 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। आवेदन करने वाले प्रतिभागियों के लिए अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा कराना बेहद जरूरी रहेगा। अगर आप भी इस रिफ्रेशर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 है। इच्छुक प्रतिभागी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म और एनओसी सबमिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल IIC एवं नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन NCIDE ने बेस्ट स्टार्टअप 2026 के छात्रों से एवं पूर्व छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में प्राप्त स्टार्टअप प्रस्तावों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कर योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण में चयनित प्रतिभागियों को अपने स्टार्टअप या नवाचार आधारित व्यवसाय का प्रस्तुतिकरण करना होगा। अंतिम रूप से सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का चयन कर बेस्ट स्टार्टअप 2026 प्रदान किया जाएगा। इग्नू के छात्र एवं पूर्व छात्र 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से संबंधित जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी इग्नू से जुड़ी कुछ जानकारियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज लेते हैं जानकारी कि आप कैसे फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में अपना करियर बना सकते हैं। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी केवल विचारों का विषय नहीं है, बल्कि जीवन, नैतिकता,
तर्क और ज्ञान को समझने की एक गहन प्रक्रिया है। यदि आप फिलॉसफी करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए इस करियर में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। एमए के बाद आप यूजीसी नेट या संबंधित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि शोध में रुचि है तो शोधकर्ता और अकादमिक क्षेत्र में भी आप अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दर्शन शास्त्र तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित करता है, जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतिभागी परीक्षाओं में काफी सहायक होता है। कई अभ्यर्थी इसे वैकल्पिक विषय के रूप में भी चुनते हैं। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग पुस्तकें, ब्लॉग, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए भी विचार परक सामग्री तैयार कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया और पॉडकास्ट के बढ़ते दौर में भी इस क्षेत्र की बेहतर संभावनाएं हैं। आज के समय में ये केवल एक डिग्री नहीं है, बल्कि भाषा, संचार कौशल, कंप्यूटर ज्ञान और शोध क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन कौशलों का विकास कर सकते हैं तो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई आपके लिए कई नए रास्ते खोल सकती है। तो करियर सेगमेंट में ये थी जानकारी कि कैसे आप फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज आपको देते हैं जानकारी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। हर वर्ष 12 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन युवाओं की प्रतिभा, उनके विचारों और समाज के निर्माण में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हुई। वर्ष 1991 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित विश्व युवा मंच में युवाओं ने ये सुझाव प्रस्तुत किया। उनके मुद्दों और योगदान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक विशेष दिवस होना चाहिए। इसके बाद 1998 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व युवा मंत्रियों के सम्मेलन में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने की पुनः सिफारिश की गई और फिर 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तय किया गया कि हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसका पहला आयोजन 12 अगस्त सन 2000 को किया गया। इस दिवस का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समान अवसर और नेतृत्व पर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करना है। तो स्पेशल सेगमेंट में हमने आज आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रेरणादायक सुविचार में आइए आज जानते हैं शिक्षा को लेकर महामना मदन मोहन मालवीय जी के विचार, जो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र और राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये थे शिक्षा को लेकर मदन मोहन मालवीय जी के विचार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने। स्वर आलेख एवं संपादन वंदना दत्ता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे कमल कुमार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यहीं संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहुंची शिक्षा